जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 2 नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 तक डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, वीजा क्या है, पासपोर्ट क्या है, ओवरसीज नागरिकता क्या है, इन सभी को डिटेल से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इस विशेष अधिकार को ही नागरिकता कहते हैं। भारत में एकहरी नागरिकता, जबकि अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। भारत की नागरिकता जो है ब्रिटेन से लिया गया। ये सवाल में पूछा जा चुका है कि भारतीय नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से। देखिए, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इस विशेष अधिकार को ही हम नागरिकता कहते हैं। भारत में जो है एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं है, राज्य के आवासीय या निवास हैं। अर्थात यदि हम कोई सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो राज्य में जो है आवास या निवास प्रमाण पत्र बनता है। और भारत की नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। और भारतीय नागरिकता में पहली बार संशोधन जो है 1986 ईस्वी में किया गया था। भारतीय नागरिक होने के कारण ही हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि सुविधाएं दी जाती है। गैर नागरिक को यह सब सुविधा नहीं दी जाता है। तो नागरिकता में हम अनुच्छेद 5 से 11 तक पढ़ेंगे। इसके पहले जो है भाग 1 में हम लोग अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। 1 में था भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में था संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 3 में हम लोग पढ़े थे संसद किसी भी भारतीय राज्य के नाम, सीमा आदि में परिवर्तन कर सकता है। और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 को जो है आर्टिकल 368 से बाहर रखा गया, अर्थात इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब 5 को देखते हैं। तो आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता है। तो आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उस समय जितने लोग भारत के अंदर थे उन्हें नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से वापस आए लोगों की नागरिकता, परंतु यदि वे संविधान लागू होने के बाद पाकिस्तान से भारत आएंगे तो उन्हें नागरिकता नहीं दी गई। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान चले गए वैसे लोगों को नागरिकता जो संविधान लागू होने से पहले ही भारत वापस आ गए। अनुच्छेद 8 में दिया है विदेश में भ्रमण या विदेश में नौकरी करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 में दिया है यदि आप किसी भी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 में है आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य न करें। यानी यदि भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा है और आप पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाएंगे तो आपकी नागरिकता जो है समाप्त कर दी जाएगी। यह है आर्टिकल 10। अनुच्छेद 11 में दिया हुआ है नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाती है और इसकी जिम्मेवारी गृह मंत्रालय को दी गई है। और वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की विधि को देखते हैं। तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की कुल 5 विधि है। पहला है जन्म के आधार पर। भारत में जन्मे सभी शिशुओं को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी यदि उनके माता पिता जो है भारत के नागरिक हैं। जैसे हम सभी को इसी के आधार पर जो है नागरिकता मिली है। अब दूसरी विधि है विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी भारतीय नागरिकता दी जा सकती है यदि उनके माता या पिता जो है भारत के नागरिक हों। और तीसरी विधि है किसी भी विदेशी राज्य को जो है यदि भारत में मिला लिया जाता है तो वहाँ के लोगों को जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, तो वहाँ के लोगों को भी नागरिकता दे दी गई। चौथी विधि है पंजीकरण। पंजीकरण द्वारा उन लोगों को नागरिकता दी जाती है जो भारत में लगातार 7 वर्षों तक रहे हो, और इसमें जो है राष्ट्रमंडल देशों की नागरिकता दी जाती है। और 5वां विधि है देशीकरण। यदि कोई व्यक्ति भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, विज्ञान कला में निपुण हो और लगातार 10 वर्षों तक भारत में रहा हो तो उसे नागरिकता दी जाती है। तो ये 5 विधियां भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की। तो अब समझते हैं वीजा और पासपोर्ट क्या है। तो किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें जो है उस देश से अनुमति लेनी पड़ती है। इस अनुमति को ही वीजा कहा जाता है। जबकि यदि हम कोई दूसरे देश जा रहे हैं तो खुद अपना देश से भी हमें अनुमति लेना पड़ेगा। तो खुद अपने देश से लिए गए अनुमति को पासपोर्ट कहते हैं। तो ये होता है वीजा और पासपोर्ट। अब देखिए, नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधि तो देख लिए हैं। अब नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है? तो यदि किसी दूसरे देश के प्रभाव में आ गए हैं, पागल हो जाने पर या फिर देश विरोधी कार्य करने पर, ये गृह मंत्रालय द्वारा जो है आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाती है। अब ओवरसीज नागरिकता क्या है? तो इससे भी सवाल एग्जाम में बनते हैं। तो 2005 ईस्वी में लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा ओवरसीज नागरिकता को जोड़ा गया। इसके द्वारा बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है नागरिकता दी जाती है जो कोई विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। जिसे ओवरसीज नागरिकता दे दिया जाता है तो उन्हें वापस भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। नागरिकता से संबंधित वे सवाल जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हें हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल है
भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों, या डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ये सवाल जो है 41वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ऑप्शन है ए जन्म द्वारा, बी देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए भारत, बी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, या अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता दिया गया है। ये 2006 में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह एक भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, 2 स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, 3 किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या 4 सरकार की आलोचना करता है। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, बी में है 2, 3, 4, सी में केवल 1 और 2, डी में केवल 1 और 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। तो आई होप आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक देखेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, महिला, अन्नदाता और सीमा पर खड़े जवानों का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि यही हमारी आन बान शान है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।